हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। सो आज हमने बेसिकली डिसाइड किया कि यार हम एक पॉडकास्ट शूट करेंगे जिसमें बेसिकली मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं कनाडा आए हुए, एंड एवरीवन इज आस्किंग मी कि भाई हाउ इज लाइफ देयर, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज द प्रोसेस। सो हमने सोचा कि यार एक मेरा फ्रेंड है, ही इज बीन हियर फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, तो हमने कहा कि भाई का थोड़ा इनपुट लेंगे और थोड़ा अपना भी मैं अपना इनपुट दूंगा कि मेरे 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहा अभी तक, एंड कैसा मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ओवरऑल जा रहा है टू द पॉइंट भाई का क्या एक्सपीरियंस है। सो ये मेरा फ्रेंड है, ऑलमोस्ट हम लोग मिले थे व्हेन वी फिनिश अवर इंजीनियरिंग का वी बिकेम फ्रेंड्स एंड दैट्स हाउ आई नो हिम। सो हिज नेम इज समर तुली। आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा इसको। सो ओवर टू यू समर। Thank you guys and welcome to the podcast, right? And again, so we are very new at this. I'm very new at this, right? So first of all, my name is Smarth, as he said, and मेरी सारी schooling और पढ़ाई सारी इंडिया से ही हुई है. Half of my studies have been from St. Stephen's, and the rest half is Malamangal. So and we are based in the Panchkula region, और जिसको पता है. And to the reference we can say चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, द ट्राई सिटी। बेसिकली चंडीगढ़ में हम रहते हैं, मतलब लोगों को नहीं पता पंचकुला क्या है, तो चंडीगढ़ इज अ प्लेस जहाँ से वी बिलोंग एंड दैट्स हाउ। तो वहीं पे पले बड़े हुए हैं, और उसके बाद इंस्टेड ऑफ +1 +2 हम दोनों ही एक्चुअली डिप्लोमा में चले गए नॉन मेडिकल के, एंड उसके बाद एज इंडिया में सारे करते हैं इंजीनियरिंग, एंड सो वी आल्सो वेंट इंजीनियर्स, वी आर बोथ इंजीनियर्स, एंड बस तो ये था कि स्टार्ट से एज सुन एज आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग एटलीस्ट आई न्यू, मुझे पता था कि मैंने बाहर जाना है कहीं ना कहीं पे। ऑप्शंस यूएस से शुरू होके सेकंड वाज कनाडा एंड देन अदर यू नो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड एवरीथिंग, एंड सो दैट्स इट, एंड लकीली इट ऑल वर्कड आउट, एंड मैं यहाँ पे 2012 में आ गया था और अब ये 2024 चल रहा है। यस। So we guys met, we guys were working at a call center. Early होता है जैसे सब 12वीं इंजीनियरिंग के बाद गैप था, एंड मैं एक्चुअली ये इंजीनियरिंग के बाद था, आई वाज आफ्टर डिप्लोमा, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहा था उस टाइम पे, और भाई हम बेसिकली वहीं पे एक मिले हमारे। I was just in my first year and we thought के obviously के कुछ ना कुछ मस्ती के लिए भी कोई ना कोई काम करते हैं, थोड़ी पॉकेट मनी। So वहाँ बेसिकली हम फ्रेंड बने, एंड आई थिंक among all my friend circle who first came to Canada, he was the one because जिसको मैं जानता था, and उसके बाद हम बहुत बारी प्लान बना, कभी हुआ नहीं, बट नाउ आज ऑलमोस्ट 12 साल के बाद लाइफ हैज केम इनटू डिफरेंट चैप्टर, एंड आई एम हियर राइट नाउ, और भाई का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यस, स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, सो हमने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं जो एवरीवन इज आस्किंग मी और हिम आल्सो, कि तो हमने सोचा कि यार एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं और एक टॉपिक डिसाइड करते हैं जिसके बारे में बना लेंगे कि क्या क्या लोग सुनना चाहते हैं और क्या क्या लोगों के सवाल भी थे हमसे। सो पहले भाई शुरू करते हैं भाई इनिशियली कि आप आए हो अभी कनाडा में ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, ठीक है। सो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस तब था और क्या डिफरेंस अब है आपके इंडिया में और कनाडा में, और कैसा लग रहा है आपको अभी लाइक ऑलमोस्ट 12 ईयर्स के बाद, लाइक हाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड नाउ, कि इंडिया और कनाडा में आपके लिए क्या डिफरेंस। मेरा पहला बेसिक सवाल है कि इंडिया और कनाडा में क्या डिफरेंस आपके हिसाब से। इंडिया और कनाडा में डिफरेंस, अगर हम डे टू डे लाइफ के बारे में बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ तो देखो प्रीटी मच वैसी सी होती है, बट प्रोज एंड कॉन्स हैं हर एक जगह के अपने अपने। ऐसा नहीं है कि कनाडा में इट इज़ नॉट अ हॉलीवुड मूवी कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ चल रहा है, और ये सेम स्टोरी यूएस की है, यूरोप की है, एवरीवेयर। प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत चीज़ें खोदोगे बहुत चीज़ें पाओगे भी। सबसे पहली चीज़ आई वांट टू से, इंडिया में जो बहुत चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं करते, इसके आपके वहाँ पे सबसे बड़ा प्रो ये है कि एक सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है सबका। यू एग्री विद दैट, राइट? बिकॉज़ दैट्स द वर्स्ट थिंग आई एम मिसिंग राइट नाउ, लाइक माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। देयर यू गो। तो सबसे पहले सबसे बड़ा शौक यही है यहाँ पे कि यहाँ पे सोशल सर्कल वो वाला नहीं है। इंडिया में देयर इज अ कम्युनिटी, देयर इज अ सोसाइटी, आपका नेबरहुड है, आपके दोस्त हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों में इतनी जेलिंग होती है कि हम लोग तो ऐसे ही करते थे, किसी के भी घर किसी भी टाइम चले जाते थे अपने स्कूटर एक्टिवा उठाते थे, हम घर चलाते थे, और एंड अदर डे आई वाज टेलिंग माय वाइफ आल्सो कि यार यहाँ पे एक्टिवा क्यों नहीं है। बट द थिंग इज कि द होल पॉइंट इज कि एक वो चीज होती थी कि आप आ जाओ और दोस्त को बोलो यार तू बैठ कहीं चल रहा है, वी डोंट इवन टेल द डेस्टिनेशन कि कहाँ जाना है। एक्चुअली ये चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है।
you would pretty much lose it all. Exceptions are always there, चीज़ें होती हैं बहुत, अगर आसपास ही रहते हो तो होती होंगी, but that is a rare case scenario. Very rare case. You will lose your social life, और या as a human ये एक इतना important बड़ा aspect है life का कि this is the first thing you will miss the most. आप अकेले फील करोगे, यहाँ पे दोस्तों के पास भी you need appointments, you need scheduling, मिलते सब है, they do every fun possible जो इंडिया में करते थे, but यहाँ पे there is just a little bit of planning and scheduling के भाई even Friday मिलेंगे तो Friday even to adding man, like we are friends, like very old friends, हमने बहुत travel भी किया साथ में, but even if I have to meet him I have to ask कि भाई are you available on the weekend, do you have any plans for the weekend, नहीं है ठीक है हम plan करते हो जाता है, but he is so close, इसके साथ इतनी नहीं है, but the other people who I met regular days पे जो मेरे जैसे कॉलेज के भी कुछ फ्रेंड्स जो यहाँ रह रहे हैं उनसे भी अगर कभी मिलना होता है, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, मतलब मैं ऑलमोस्ट कुछ फ्रेंड्स के साथ पिछले 1 महीने से प्लान कर रहा हूँ मिलने के लिए एंड नहीं हो पा रहा बिकॉज अदर टाइम दे आर बिजी, सम ऑफ टाइम वी आर बिजी, तो नहीं हो रहा. इंडिया होता आप एक फोन करो भाई मैं शाम को आ रहा हूँ, पहुंच जाते हो बस, राइट. और यहाँ पे देयर इज अ मोर रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी सबकी, और उसके और भी है, सबका अपना अपना जॉब स्केड्यूल है, दूरियां बहुत हैं, डिस्टेंस इज ह्यूज, वेदर प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो ये सब है, राइट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से इंडिया में इज द सोशल स्ट्रक्चर विच इज अ वेरी बिग प्रो इन इंडिया. सेकेंड आई वांट टू से, आप मानो चाहे ना मानो, बट खाना पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो हम पंजाबियों का जो टेस्ट पैलेट है, वो जो हमें शाम को आदत है मोमोज और टिक्कीज और समोसे और चाय और ये सब होनी चाहिए. डेफिनेटली यार. बहुत सी चीज़ें आपने जो कभी इंडिया में हाथ भी नहीं लगाई होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग और इवन लैंडस्केपिंग ऑन अ बेसिक लेवल, जो कि आप इंडिया में हमेशा देयर इज ऑलवेज अ पर्सन अवेलेबल टू डू इट. यहाँ पे आप चाहे यूट्यूब देखो चाहे जो मर्जी करो, आपको खुद करना पड़ेगा. बट अगर अब हम इसके वर्सेस कनाडा की थोड़ी बात करें तो कनाडा में भी बहुत प्रोज है. अब जो इंडिया के प्रो हैं वो ऑब्वियसली कनाडा के कॉन्स हैं ही हैं. यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट क्या अवेलेबल है, इसलिए जो कि बहुत से लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है. नंबर 1 आई वांट टू से इज द डॉलर वैल्यू. ऑफ कोर्स पासपोर्ट, अगर आपके पास एक बार सिटीजनशिप के पास आ जाता है तो पासपोर्ट की पावर है यार, वो तो है, लग्जरी हो जाती है वो तो, एक ट्रैवल करने के लिए 100% एक लग्जरी है, एक पावर है. आई गेस इफ यू लव ट्रैवलिंग, यू आर ट्रैवल पर्सन जो आपको घूमना पसंद है, आई थिंक कैनेडियन पासपोर्ट इज वन ऑफ देम. आई वोंट से कि इट्स जस्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पासपोर्ट जिसमें आप बहुत सारी कंट्रीज विदाउट वीजा घूम सकते हो. आई थिंक प्रीटी मच एवरीथिंग. सिर्फ 1-2 कंट्रीज जहाँ पे शायद आप जाना भी ना चाहो, उनको छोड़ के यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू विल गेट अ लैंडिंग वीजा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, द important part is affordability. Yes, exactly. Affordability, because of the dollar is strong everywhere. तो आप कहीं पे भी जाओ, whether it's Asia or whether it's Europe, like I have traveled massively in Europe and Asia, और कभी ऐसे लगता ही नहीं कि इतना कभी सोचना पड़ता है. rather इंडिया में I'm sure there is a whole planning required. नहीं, इंडिया में तो यार मैं इवन कहूँगा for a average middle class family, even if you are planning a trip to Thailand also, you have to plan very well advance. But मुझे like I can tell you Abhishek, like over here I can very honestly tell you कि चलो एशिया तो छोड़ो, you can forget about Thailand or Vietnam or Indonesia, because these are cheap countries according to Canadian dollar का प्राइस. वो बहुत ही फर्क पड़ जाता है ना. एशिया इज डिफरेंट, बट अगर आपका शौक यूरोप घूमने का भी है, लेट्स टॉक अबाउट यूके, लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस और इटली. Being a Canadian citizen or earning over here, not even a citizen, but earning over here and earning in dollars will get you the ability to explore Europe on a very comfortable level. So I think back to the point, इसके ये one of the biggest advantages है यहाँ पे आने की, और वो obviously तभी है एक बार आप अपनी life में set हो जाओ, you have a job, you have a house, आपका basics covered है, उसके बाद आप कर सकते हो, which is easily doable. Yes. I would say the other big thing over here is जो कि young age में लोगों को शायद ना realize हो अभिषेक, but once you become a little bit mature, you have a family over here, then everything is systematic. अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आपने कुछ काम करवाना है, तो एक क्यू है, एक लाइन है जहाँ पे लोग खड़े हैं और सब अपने नंबर से ही चलेंगे, सब कुछ सिस्टमैटिक होगा. जस्ट बिकॉज के कोई पावरफुल बंदा है या जिसकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं, ही कांट कट द लाइन, दे कांट जस्ट बाईपास द सिस्टम इजीली, राइट.
आई डोंट नो सुपर हाई स्केल्स पे होता होगा शायद, बट ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर नॉर्मल एवरेज पीपल लाइक अस थिंग्स रन सिस्टमैटिकली, एंड वंस यू आर अ बिट मैच्योर इन योर लाइफ आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि यार ये बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा है। अगर कोई रूल तोड़ते हो तो सज़ा है, तभी लोग बहुत से यहाँ पे सीधे हो जाते हैं जो इंडिया में, because इंक्लूडिंग मी। आई वांट टू से लाइक एक सिंपल अभी रिसेंट केस हुआ था मेरे नोन कॉलीग में, ही जस्ट हैड अ फोन इन हिज हैंड एट अ स्टॉप सिग्नल, मोबाइल पकड़ा हुआ था सिर्फ हाथ में, एंड द कॉप वाज पेट्रोलिंग और उसने देख लिया, एंड दे गिव हिम अ $650 टिकट फॉर दैट। सो अब आप कन्वर्ट करके देख लोगे $600 में फ्रैंकली सेइंग आप एक रिफर्बिश आईफोन खरीद सकते हो। यस तो इसलिए नॉट द न्यू वन, यस रिफर्बिश खरीद सकते हो। बिल्कुल, सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, बहुत सी चीजों में जो आपको डेली डॉक्यूमेंटेशन या आपको जब भी गवर्नमेंट ऑफिस से डील करना है, चीजें सिस्टमैटिक होती हैं। आई वुड से दैट इज लाइक अ वेरी बिग एडवांटेज। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट टू द पॉइंट, सो the whole criteria about making this podcast was yes, good and bad is always there. कुछ good यहाँ का होगा, कुछ bad वहाँ का होगा। So my next point is which everyone is asking is an immigration problem. So like for example मैंने आजकल मतलब I'm watching so much of Instagram because पता क्या हो रहा है आजकल Instagram पे सिर्फ नेगेटिव दिखा रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव, कैनेडा मत आओ, कैनेडा मत आओ, कैनेडा मत आओ, कैनेडा। आई अंडरस्टैंड, राइट। इवन आज की डेट में मेरा भी कोई फ्रेंड मुझे फोन करता है ना, तो आई आस्क हिम क्यों आना है, तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या क्या चीजें तुझे करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता भाई मत आओ, बट आओ थोड़ा कैलकुलेट करके आओ। बट इमिग्रेशन प्रॉब्लम इतनी हो रही है भाई यहाँ पे आजकल की, एंड इतना नेगेटिव चल रहा है आज की डेट। मेरे को लग रहा है शायद ऐसा ना एक होल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज गोइंग ऑन। आई फील लाइक इट्स अ कैंपेन, कि कैंपेन चला रहा है कि भाई जितना कनाडा को नेगेटिव कर सको। मे बी कुछ हो सकता है कि एक पर्पसली कर रहे हैं या क्या है। यस देयर इज अ प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम चल रही है, आई एग्री, ठीक है। बट जॉब प्रॉब्लम भाई इंडिया में भी है, ठीक है। जॉब प्रॉब्लम हर कंट्री में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान रोजगार है, ऐसा नहीं है कि पूरा कनाडा रोजगार है। बट यस कि आप यहाँ कंपीट मुझे लगता है इजीली कैसे, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत कम है। कहाँ मिलियन लोग हैं कंपीट करना और कहाँ कुछ थाउजेंड है कंपेयर करना। तो यस कंपीट करना थोड़ा इजी है यहाँ पे, इट्स नॉट वेरी इजी है। बट मुझे लगता है कि वैसे जैसे एवरीवन इज सेइंग कि इमिग्रेशन प्रॉब्लम है आजकल, राइट। आपको क्या लगता है भाई, क्या टेक है आपको इस चीज के ऊपर? आई थिंक ये सब देख रहे हैं, आई एम ऑल्सो वॉचिंग इट, यू प्रॉब्ली गाइज आर सीइंग इट इन योर रील्स के कैसे कैसे कि मैं कनाडा छोड़ के दुबई जा रहा हूँ या फिर इंडिया जा रहा हूँ या फिर व्हाटएवर द केस इज। बट आई गेस अगर आप सबको इतनी तो नॉलेज है ही है कि इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है वही बेचना जो बिक रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स गॉन ट्रेंडिंग, दैट इज व्हाई इट इज ट्रेंडिंग, राइट। और बिग अभी नेगेटिव और अरे अभी सही नहीं है, सबको पता है कि नेगेटिव सेल्स अ लॉट मोर देन पॉजिटिव। और इफ यू बिलीव दैट तो दैट इज व्हाट दे आर सेलिंग, दैट इज यू नो आपको भी पता है कि आप एक बार जो रील देख लेते हो उसी की वो रिपीट आते रहते हैं। सो इट बिकम्स अ ट्रेंड, दैट्स इट। वरना रियलिटी में ऑन द ग्राउंड स्टोरी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हजारों या 10,000 में से कोई एक आधा वापस जाता है, कोई नहीं जाता। स्ट्रगल है, मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रगल है, थिंग्स हैव चेंज्ड, यस, एंड वी विल प्रोबेबली चांस मिला तो टॉक अबाउट इट। बट ये जो आप नेगेटिविटी ये सब देख रहे हो, प्लीज इस पे ध्यान मत दो। अगर आपका फोकस है आने का तो देयर आर वेज यू कैन प्रिपेयर टू जस्ट बी अहेड ऑफ द गेम, दैट्स इट। बट आई थिंक ये जो जब एग्जाम से चल रहा है, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी ट्रेंड। और I laugh on it, like मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार really like come on, and I'm sure maybe उनका ये भी पर्पस होगा कि बहुत से लोग चाहते हैं कि यार हम तो आ गए, आप लोग मत आओ, right? तो I don't know, right? But adding to this समर्थ, जैसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, बट आई फाउंड, ने थोड़ा रिसर्च किया वीडियो बनाने से पहले, कि कुछ प्रोविंसेस हैं जिन्होंने क्या किया है अभी ये कर दिया, क्या कहते हैं इसको, जैसे कुछ प्रोविंसेस ने अपनी PR पॉलिसीज बंद कर दी हैं नेक्स्ट फॉर कपल ऑफ इयर्स, एंड कुछ प्रोविंसेस ने CRS स्कोर अपना बढ़ा दिया है, राइट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इवन यहाँ की गवर्नमेंट को भी समझ आ रहा है कि थोड़ा होल्ड ऑन करना चाहिए, सो दैट ये जो पुराना बैकलॉग पड़ा है उनको अच्छे से सेटल करें। प्रॉब्लम्स आर देयर, दे आर फिक्सिंग इट, 100%। फिक्स करना इजी है क्योंकि पॉपुलेशन कम है यहाँ पे। इंडिया में भी फिक्स हो रही हैं चीजें, ऐसा नहीं है इंडिया, बिकॉज द टाइम ही केम टू कनाडा एंड द टाइम आई केम फ्रॉम इंडिया इज टोटली डिफरेंट टाइम, ठीक है। इंडिया भी बहुत अपग्रेड कर चुका है बहुत सारी चीजों में, बट सेम चीजें हैं वहां पे भी, अभी जॉब प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा नहीं कि सब रोजगार है सब कुछ है, बट सेम यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है
मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में इट विल बी बैक टू द सेम थिंग वेयर इट वाज लाइक 3 years बैक. बिकॉज इफ यू एग्री विथ मी, वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स कि यार कोविड से पहले चीजें अलग थी, बहुत अलग थी. Even the pricing was different. If I want to pitch in here, मैं ये कहूँगा कि कोविड से पहले everything was actually जो एक परफेक्ट सुना होगा आपने द फ्रेज द अमेरिकन ड्रीम, इंडियन ड्रीम, चाहे नॉर्थ अमेरिका आप कह लो, तो एवरीवन कुड अफोर्ड दैट. जो भी कुछ आता था आप अपने, एंड आई नो पीपल वेरी पर्सनली लाइक दिस, जिन्होंने सिर्फ एक साल जॉब करके दे आर एबल टू अफोर्ड हाउसेस. एक या दो साल जॉब करके हाउसेस है, गाड़ी है, you know, with your picketed fence, and you have a small family. आप हो, आपकी वाइफ है, शायद एक पेट है या एक छोटा बेबी है या जो भी है, तो you could actually attain that very easily. Things have drastically changed post COVID, and recovery होगी, कहाँ की नहीं होती, right? Recovery होगी. I know that things, like I can feel it, like I pay my bills. मैं feel करता हूँ कि things have changed drastically, but 100%, like, you know, nothing goes down forever, everything just recovers, and you got to understand and have faith कि अब अगर, you know, I'm Indian और Canadian, मैं दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव से ये बता सकता हूँ कि 100% तो आपको एफिशिएंसी कहीं नहीं ना मिलेगी. बिल्कुल बिल्कुल, राइट. देयर आर इश्यूज एवरीवेयर, और वो इश्यूज कब दिखते हैं, जब आप एक्चुअली इन द मड होते हो. इंडिया में भी, मैंने कभी इंडिया में कभी कॉर्पोरेट जॉब नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि, बट मेरे को लगता है कि भाई इवन हर जगह प्रॉब्लम है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमसे, तो सिर्फ अभी कनाडा और इंडिया की बात करें, बिकॉज हम ये कनाडा रह रहा है इतने टाइम से और मैं इंडिया से आया हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर जगह प्रॉब्लम है. पीपल आर सेइंग कि इवन पीपल आर, आई हैव हर्ड कि पीपल आर मूविंग टू दुबई, कि दुबई में 1% टैक्स है, यहाँ इतना ज्यादा टैक्स है, 45-30. नहीं, बट honestly everything, you know, that term that grass is always greener on the other side is very true. Even I have heard from a people कि हमको लगता है कि दुबई ऐसा है, दुबई मे बी, यार मे बी शायद मैं 2-3 साल में दुबई हूँ, बट डोंट कोट मी ऑन एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर जगह प्रॉब्लम है, ठीक है. आइदर इट्स दुबई, आइदर इट्स इंडिया, आइदर इट्स कनाडा, हर जगह प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ही देखोगे तो आपको प्रॉब्लम ही दिखेगी. You have to work on yourself and the solution कि भाई मुझे कैसे ग्रो करना है. बिल्कुल. and honestly guys, like हम लोग हिंदुस्तानी है यार, like you know, अगर हमें वर्क अराउंड ना आए चीजों का, तो फिर और किसको आएगा. Like think about it, right? So, जब हम इंडिया में कर सकते हैं, तो भाई कनाडा तो it just, I think it's a piece of cake. Yes, well, 100%. Yeah. So भाई coming to the next thing. So एक बड़ा ही टेक्निकल तो नहीं बोलूंगा, एक डीप क्वेश्चन है जो मेरा एक थॉट है, कि आपको क्या लगता है कि भाई पहली बात कि कौन सी राइट एज है कनाडा आने की. बिकॉज देखो मैं 30 की उम्र में आया, और आप आए थे 22 की उम्र. आप 22 की उम्र आए थे. एंड अगर इफ आई टॉक अबाउट आवर सिस्टर, तो शी केम इन व्हाट एज? I think she came in early 20s. हाँ, she came in early 20s. Exactly at 20, I think. So एक early 20s, 23 and 30. तो हम तीनों ही डिफरेंट एज में हैं. सो बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इसके तुम्हारे हिसाब से क्या है, बिकॉज मैं भी इसमें ऐड करूंगा बाद में कि क्या है, मेरे को क्या लगता है आइडियल एज क्या है, बट मैं चाहता हूं आपको क्या लगता है कि एक आइडियल एज क्या होती है कनाडा आने की. बिकॉज मुझे जैसे अगर मैं 30 में आया हूं ना, तो आई थिंक यार इट्स लिटिल लेट. इट्स नॉट लेट बट इट्स लेट. तो व्हाट्स द आइडियल एज टू कम कनाडा इफ समवन इज ट्राइंग टू कम, कि अगर मेरे को कनाडा प्लान करना है आने के. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो +2 के पेपर दिए, बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद आते हैं, तो तुमको क्या लगता है भाई कि भाई नेक्स्ट मतलब क्या आइडियल एज होनी चाहिए कनाडा आने की? आई थिंक अगर मैं बहुत पहले की बात करूं कि जब मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मैंने कनाडा आना है, तो मैंने अपने व्हेन आई वाज डूइंग माय डिप्लोमा विच इज़ 10वीं के बाद ही तभी बोल दिया था कि मैंने ऐसे प्लान करना है. तो उन्होंने बोला था कि नहीं, अभी बहुत छोटा है, यू हैव टू गेन सम एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, तो आप तब आओ आराम से. एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड कि मैंने अपना डिप्लोमा के बाद 3 साल की डिग्री होती है, तो मैंने इंजीनियरिंग की, तो मैंने 3 साल की डिग्री ख़त्म की और मैं तब आया. बट यहाँ पे आने के बहुत जल्दी बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि और जल्दी आ सकता था. और मेरे हिसाब से अगर यहीं आने का आपका एम है, तो यू रियली डोंट नीड, अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो जैसे मैंने किया था, बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं, इंडिया में अभी यंग हुए हैं, तो आपको रियली ग्रेजुएशन की ज़रूरत है नहीं, आप सब यहाँ पे आके कर सकते हो. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड. आई केम आफ्टर ग्रेजुएशन
और मेरी सिस्टर, माय रियल सिस्टर, शी वाज डूइंग अ डिप्लोमा इंडिया से. She came after diploma or after plus 2? So she came after diploma. No, she was so doing her diploma. Okay. No, not a plus 2. She was after 10. She joined her diploma. Okay. She was only in the second year. Okay. तो जब मैंने उसको बोला था कि मैंने कि भाई सब छोड़ और तू आ जा, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने 3 साल इंडिया में शायद खराब करी हैं जो मैं यहाँ पे आके और यूज कर सकता था, राइट? तो और उसने वही किया. शी लेफ्ट हर स्टडीज इन बिटवीन and she came here and she did the same course that I did, and look at this, like pretty much she's settled, she is married, she has her own house, she has her own life well built equally to me. तो वो जो and that too quick in her age. Quick in her age again, so she has a 3-year or 4-year advantage on me. Yes. Which means कि अगर मेरे को ये बात पहले पता होती तो शायद मैं ग्रेजुएशन की वेट ना करता इंडिया में. I would have just completed my diploma, gained a little experience and come here early. So I think if you are starting from scratch, if you're a student in India, if you're completing your studies, then the time is right away, as young as possible. Because तो भाई मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल शी केम इन 20, शी गॉट सेटल्ड बाय 26 और 27, वेल सेटल्ड. even 25 26 sure, ठीक है. 25 26 में शी गॉट सेटल्ड. ही केम इन 23 एंड ही गॉट सेटल्ड बाय द एज ऑफ 30. pretty much. ठीक है. एंड नाउ बट लाइक आई केम इन 30 एंड आई सीम्स माई सेल्फ, लाइक मुझे लगता है कि नेक्स्ट मे बी बाय द टाइम आई एम 35 I will be settled like them. Yeah. और तो वो 5-6 साल लगता है. तो वही पॉइंट है कि 5-6 साल आप कब लगा लो अपने, वो आपके ऊपर है. फर्क सिर्फ I know people who has came at the age of 50 also. ठीक है. नहीं 100% लोग 50 के एज में भी आते हैं, पूरी फैमिली मूव करते हैं. देयर आर देयर डिसीजन, बट हम आइडल के सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. आइडल एंड आई वांट टू पॉइंट दैट आउट कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 में आ रहे हो 35 में आ रहे हो तो वो डिसीजन गलत है, बट आपकी सिचुएशंस थोड़ी सी अलग होंगी. बिकॉज जब आप एज ए यंगस्टर आते हो जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो डोंट फॉरगेट के 20s में आपको रात दिन की परवाह नहीं होती. यू हैव दैट एनर्जी इन योर बॉडी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप हार्ड वर्क करके भी अगले दिन उठ के चले जाते हो, राइट? वो चीजें विद एज थोड़ी सी कम हो जाती हैं. एंड मेजरली मुझे लगता है भाई उस टाइम पे ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं है. हर काम करने को तैयार होता है, कुछ पता ही नहीं होता यार. बिकॉज आज की डेट में मेरे को कोई बंदा सर्टेन जॉब से नीचे बोलेगा तो मेरे को नहीं यार मैंने इंडिया में ये किया, ये तो नहीं कर सकता. बिल्कुल. देखो अगर आप इंडिया से 35 या 40 की एज में आ रहे हो, विच मीन्स कि आपका वहां पे कुछ करियर चल रहा है. यस, राइट. विच मीन्स कि आपको मनी कमाने की, पैसे कमाने की आदत है, पैसे खर्चने की भी आदत है, और आपको एक तरह की वो फैसिलिटीज की आदत है कि ओके यू नो ये तो मिलना ही चाहिए लाइफ में. बट अगर आप यहाँ पे आ जाते हो 40 की उम्र में, और अगर आपको कोई कहे कि आप एक इंडिया में शायद किसी ऑफिस में या एक एसी ऑफिस में या कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाके बैठते हो, यहाँ पे आके ऑल ऑफ अ सडन आप टिम हॉर्टन में जॉब कर रहे हो. हाँ, आप टिम हॉर्टन्स में जॉब कर रहे हो, आपकी सारी वो रॉयल्टी छिन गई, सारी आपको जो लोग सर या कुछ बोलते थे सब खत्म हो गया. नाउ यू आर सेलिंग कॉफीज फॉर एग्जांपल, राइट? तो आपको खुद ऐसा फील होता है कि यार शायद मैं इसलिए आया था, राइट? बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू नो पीपल स्टे देयर फॉर लॉन्गर, दे गेट प्रोग्रेस्ड, एवरीवन डज, राइट? बट द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप जो इंडिया में एकदम से छोड़ के आ रहे हो, आपको वही लेवल अचीव होते होते कुछ साल लग ही जाएंगे. एंड गाइस इफ आई ऐड ऑन दिस, मेरे को लगता है कि मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं भाई. जो आप इंडिया में छोड़ के आए हो ना वापस उस लेवल, देखो हर एक कोई कुछ से जीरो से भी आ सकता है कोई इंडिया छोड़ के. इंडिया में जीरो है तो उसके लिए तो कोई लेवल नहीं, बट अ सर्टेन लेवल हु हैज अचीव्ड इन अ लाइफ, अगर वो कनाडा के करना था भाई, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 3 से 4 साल अपने आप को दो यहाँ पे आके, और आपको यू विल फील इट. अगर आपको नहीं लग रहा है, और मैं ये भी ऐड करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आपने 4-5 साल लगा दिए और अब कुछ नहीं हो रहा है ना भाई, तो गाइस गो बैक टू इंडिया. ठीक है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद अब ना उतना मेहनत कर सकते हो ना उतना एफर्ट दे सकते हो. और कितनी देर डिले करो ना. एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली, एवरीवन वांट्स टू कुछ होता है कि यार इतनी एज तक इतना कुछ होना चाहिए. तो दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन कि अगर टाइमलाइन डिसाइड करके आओ, अगर आप टाइम लिमिट करके आते हो, और एंड दिस इज व्हेन यू आर कमिंग इन अ मैच्योर एज, राइट? तो अपने आप को टाइम लिमिट दो. अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, यंगस्टर आ रहे हो, लिसन यू हैव ऑल द कैपेबिलिटी इन द वर्ल्ड जो एक 40 साल की उम्र के बंदे के पास नहीं है, तो यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड आ रहे हो, जिसका इंडिया में अच्छा खासा काम था, जॉब थी या बिजनेस था, और आप छोड़ के आपने चॉइस किया है बाहर आने की, तो आई वुड से गिव योरसेल्फ टाइम लिमिट. और वो टाइम लिमिट आप लेके चलो कि यार अब 3 साल
अनलिमिटेड मेहनत है, हाँ। राइट? अगर फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता तो जस्ट ऑलवेज कीप बैकअप और एंड दिस इज स्मार्ट प्लानिंग, पार्ट ऑफ स्मार्ट प्लानिंग। मैं एक इंडिया में था, एवरीवन सेज कनाडा चलो, कनाडा चलो, कनाडा चलो, कनाडा चलो, सब, चाहे वो 30 का हो, चाहे वो 15 का हो, चाहे 12 का हो, अब किसी को यही हो रखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो एक ऐसे ना पिक्चर एक पोर्ट्रे करी हुई है लोगों के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू। आई एम नॉट से कि एवरीवन, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लग्जरी दिखा रहे हैं, सुपर कार्स, बिग बंगलोज एंड एवरीवन इज शोइंग, ठीक है। तो पहली चीज तो इसका एक छोटा पास पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई पहली बात आपको क्या लगता है कि कौन लोग कि एक इतना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि इतनी इनकम अगर वो आप इंडिया में कमा रहे हो, आपके पास अपना घर है, तो यू शुड नॉट कम एंड सर्टेन एज ऑल्सो लिमिटिंग, कि भाई आपकी अगर ये एज है और इतना पैसा कमा रहे हो तो आपको कनाडा नहीं सोचना चाहिए। क्यों, क्या लगता है आपको? पहले तो उस चीज पर बात करते हैं, देन आई विल कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई वुड से कि अगर आप इंडिया में एक अच्छे लाइफस्टाइल में हो एंड यू नो यू स्टिल कंसिडरिंग कि फॉर चेंज फॉर कनाडा अगर आपने आना है, तो पहले तो आप ये सोचो कि आप इंडिया में क्या क्या गिव अप करोगे उसके पीछे। मेरे हिसाब से, बाकी मेरे को इंडिया छोड़े बहुत टाइम हो गया और मैं इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा सा वो, बट रफली मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपके पास इंडिया में मंथली इनकम 2-2.5 लाख, ओके, सो 2 से 2.5 लाख या के आसपास है, एंड मोर द बेटर, राइट? बट अगर इतनी आप है, यू हैव अ हाउस, यू हैव अ कार एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, यू आर वर्किंग मंडे टू फ्राइडे, आपका मन कर रहा है डिनर पे जाने का, वो भी कर रहे हो, कि फेस्टिवल अटेंड कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वीकेंड पे आप छोटा मोटा ट्रैवल करते हो, साल में 2 से 3 बार आप इंडिया या लोकल डेस्टिनेशंस पे जा सकते हो बहुत सी जगहों पे। आई वुड से इफ यू आर लिविंग दैट लाइफ, आई डोंट थिंक यू शुड कंसिडर कमिंग टू कनाडा, बिकॉज सबसे पहले तो आपको एकदम से वो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, राइट? सब कुछ छिन जाएगा उस लेवल पे वापस आते आते। इट इज लाइक आपको खुद की बैक लगानी 5 साल कम से कम, यस, ठीक है? कैन यू डू दैट? इफ यू आर ओके टू डू दैट, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि लाइक अगर आप मेरा पूछो तो अगर कोई मेरे को ये आज से 10 साल पहले कोई बात करता तो मैं कहता यार आई डोंट केयर, राइट? मुझे तो जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो, बिकॉज तब भाई आप एक स्टूडेंट थे, श्योर, कुछ पता नहीं था, स्टूडेंट थे, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यू आर जस्ट प्लेइंग ब्लाइंड, either it was this side or that side, ठीक है? एंड आप सोच के शायद ये आए थे कि यार आई डोंट वांट टू कम टू बैक इंडिया, अभी मैं पूरा अपना 100% दूंगा कनाडा के लिए एंड आई विल डू माय बेस्ट टू गेट सेटल। और ऑनेस्टली इंडिया में वापस जाके कुछ था भी तो नहीं, हाँ, लाइक मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और अगर मैं वापस चला जाता तो लेट्स से व्हाट वुड आई हैव डन? नथिंग, राइट? Not nothing, at least the same call center job we were doing. Sure, right? 100%, मतलब वो तो चलो हो ही जाएगा, बट आई वांट टू से कि इफ यू आर ऑनेस्टली थिंकिंग कि आपकी इंडिया में अच्छी लाइफ है और आप वो सब खरीद पा रहे हो और कर पा रहे हो जो आप चाहते हो, तो ये जो फॉरेन डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो यूरोप होगी, ये सब भी पैसा बचाओ और इसको छुट्टी के लिए रखो। Yes. Then even then if you are thinking कि आपको आना चाहिए कनाडा, उसमें मेरा एक सजेशन है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि यू कम, आप 1 महीने का छुट्टी लो एंड एयरबीएनबी बुक करो और देन आके ना 1 महीने में जब आप रहोगे ना, एक जगह के रहो, घूमो मत, बिकॉज जब आप घूमते हो ना तो यू जस्ट चेंज। नहीं, और उसमें आप सिर्फ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हो, आप डे टू डे नहीं देखते। आप आके 1 महीना रहो यहाँ पे, टेक अ लीव, मनवंती बहुत इजीली मिल जाती है, 1 महीने की लीव लो, कम हियर, स्पेंड, देन यू विल फील अ डिफरेंस कि क्या है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे अरे हम क्या इंडियन रुपीज में खर्चेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। भाई इट्स नॉट जस्ट एक्सपेंस, इट्स डे टू डे लाइफ, द नेबरहुड। अरे बट एकदम से पूरा छोड़ के जंप करने से तो बेटर है ना कि आप एक बार एक्सपीरियंस, सो आई ऑलवेज से टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। यस, तो रादर देन मेकिंग डिसीजन, आप आओ 1 महीना डिसाइड करो कि कैसा है, अगर आपको लग रहा है कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, दिस आप लोकल नेबरहुड्स में घूमो एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर वेरी नाइस अराउंड। यू कैन टॉक टू देम, बी लाइक हे यू नो मी एंड माय फैमिली आर कंसीडरिंग दिस, आपको क्या लगता है, एंड दे विल टेल यू देयर ओन फीलिंग्स। आप लोग इन्फ्लुएंसर्स की बातों पे मत जाओ, राइट? दे आर गेटिंग पेड टू टेल यू दैट। यस एग्जैक्टली। आप लोग नॉर्मल जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, आप उनसे पूछो कि भाई डे टू डे कैसा है, राइट? Again it comes to the same point that this is just part of well planning, if you want to make a move, right? Yes. But if you are having a comfortable life in India,
इस बारे में 10 बार सोचोगे, क्या अपने आप को 5 से 6 से 10 साल की बैक लगाना इज रियली वर्थ इट? Exactly. राइट? And coming to the next part of the thing. Yeah. So now when I have came like over here like just 3-6 months back, सब मुझे बोल रहे हैं like महंगा हो गया है, groceries are expensive, rents are expensive. So I actually want to know how expensive it is. कि मतलब क्या ये actually इतना expensive हो रहा है या ये भी एक social media hype है? Because I have heard from people, because some people have told me कि COVID से पहले पेट्रोल का प्राइस was just 30 cents. And now it's $1.70 something. तो almost double triple हो चुका है. Okay. So just I want to ask, like कि एक्चुअली डिफरेंस है, आपको लगता है डिफरेंस है? बिकॉज मैंने तो भाई आज जब से तब से मैं ये दे रहा हूँ तो मेरे को ये भी ठीक ही लग रहा है, राइट? बट यस, बिकॉज अब मुझे बोलते हैं कि महंगा हो गया, जिस काइंड ऑफ हाउस आई एम लिविंग, लोग कहते हैं कि भाई तो $700 मिल जाता था, आई एम पेइंग $1,500, तो इट्स अगेन डबल द प्राइस, फ्यूल डबल, रेंट डबल, ग्रोसरी डबल. इवन रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद समवन, किसी ने मुझे बोला कि यार ये सबवे का बर्गर $4 का आता था, अब $10 का हो गया. Okay, absolutely right. The Canada before COVID versus the Canada that we see now has actually changed. ये fact है. I wouldn't say कि petrol 30 cents का था, but I want to say कि when I was like, now we're talking pre-COVID, I can tell you that the fuel price was 70 cents, 80 cents, touching $1 sometimes, but we would always expect it to go down. Versus अब 150, 140 और sometimes touching even $2 is become a norm. ये तो चलो पेट्रोल हो गया, इसी हिसाब से आपका पानी का, बिजली का और सारे बिल्स बढ़ गए हैं. इसी हिसाब से आपकी मॉर्गेजेस बढ़ गई हैं because the interest rates right now are insane. ऐसा हमने कभी, इतने साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गए और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा. We were living very very comfortably. Things have drastically changed. जो एक फैमिली इनकम पहले, I would say it was almost half than what you need right now. But then again, this is a change which we are all expecting कि आने वाले कुछ सालों में, maybe that is whether you can put it on government or you can put it on COVID or whatever, जो भी केस है, we don't know. I'm not a financial analyst, but I want to say कि we are all expecting things to go down. Things have become expensive, but आप देखो कि कहाँ नहीं हुई, राइट? क्या इंडिया में जो चीज़ पहले 5 साल 6 साल पहले जो प्राइस पे मिलती थी, क्या आज भी वही प्राइस पे मिलती है, राइट? अगर इफ़ योर आंसर इज नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, इंडिया में भी चीज़ें डबल ट्रिपल हो गई हैं, तो सब जगह यही हो रहा है. इट इज़ द सेम केस इन यूरोप. आस्क योर फ्रेंड्स ओवर देयर एंड आस्क योर फ्रेंड्स इन अमेरिका. आई वुड से इट इज़ द सेम केस ओवर देयर एज वेल. I won't quote on this because भाई मैंने कभी इंडिया में ग्रोसरी नहीं करी. My parents used to do, so I have no idea कि इंडिया में क्या प्राइस था ये वो. Yes, ठीक है. तो बाकी मैंने जब यहाँ, बिकॉज यहीं आके हमने ग्रोसरीज करनी शुरू करी, ये सब चीजें करनी शुरू करी, तो आई जस्ट हर्ड कि एक्सपेंसिव है. 100%. बट हमारे अभी भी बजट में, मतलब मेरे तो बजट में, अगर मेरे बजट में नहीं होते शायद मैं अभी तक वापस इंडिया चला गया होता. बट यस, आई हैव हर्ड दिस. तो यस, ही कोटेड कि भाई डिफरेंसेस है, हर जगह महंगे हो रहे हैं. इंडिया भी कुछ महंगा हो रहा होगा, बट फ्रैंकली सेइंग भाई मुझे नहीं है आइडिया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. हुआ होगा बिकॉज वो होता है ना, इवेंचुअली बढ़ रहा है ग्राफ, you don't realize it. But if maybe if I ask my mom, तो maybe she can tell yes महंगा हुआ होगा. I can tell you as a tourist because जब भी साल में इंडिया आया तो जो चीज़ मैंने 2013 में खरीदी, फिर 2015 में खरीदी, 18 में खरीदी, फिर 19 में खरीदी, 22 में खरीदी, अभी 24 में खरीदी, 23 में, तो एवरी टाइम आई वुड से कि यार इतने की ली थी और इतने की होगी, इतने की होगी. देयर इज ऑलवेज अ जंप एवरीवेयर, राइट? बट इफ यू टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट कैनेडा, यस, द प्राइसेस हैव गॉन अप फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, and we are hoping the economy stables and inflation settles and coming to this ending this point also, I have recently noticed, because we were searching for a house, so every house rent has started getting decrease, because जितने भी वेबसाइट्स वगैरह पे सब जगह लिखा हुआ आ रहा है 20% रेंट इन डिक्रीजिंग. एंड यस, रेंट कम हो रहा है. ये मैंने रिसेंटली नोटिस किया, पिछले एक हफ्ते से हम घर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने नोटिस किया कि रेंट कम हो रहा है. तो यस, गवर्नमेंट इज वर्किंग समवेयर to help student immigrations also and the Canadians also. 100%, and the same goes with your mortgage interest rates, your borrowing rates, is that the news is already out of there that the government of Canada and the Bank of Canada is working to stabilize कि हम एक वापस इंटरेस्ट रेट नीचे लाते हैं. अब वो आता है नहीं आता ये तो चलो साल का एंड ही बताएगा, बट
at least they're trying, like at Yes. least something is going on, और मुझे to लगता है help हो people. जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन एग्जैक्टली कंट्रोल्ड है अभी के लेवल हिसाब से, तो हो जाएगा Sure. राइट. सो नेक्स्ट थिंग है भाई, आपको क्या लगता है कि एक आइडियल इनकम होना, मतलब फॉर एग्जांपल अ न्यू पर्सन हु मूव्स टू कनाडा अच्छा. विद अ फैमिली, लाइक फॉर हस्बैंड वाइफ एंड अ किड, Yeah. वो फॉर एग्जांपल वो 30 साल, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, वो 30 साल की उम्र में अपनी फैमिली जॉब जो छोड़ के आता है, चलो ठीक है, आप वो स्विच कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग एंड दे गॉट अ जॉब ओवर हियर, एंड आपको क्या लगता है कि कितना मिनिमम सैलरी होनी चाहिए जिसपे वो स्विच कर सके? पहली बात तो, क्योंकि आते ही देखो अब कितना ही पैसा इंडिया से ले आओगे, $5,000 $10,000, वो तो दे गोना एंड अप. तो जब वी हैव टू स्टार्ट लाइक 1 या 2 महीने में बाद आपको जब अपनी लाइफ शुरू करनी है एंड यू गॉट अ जॉब एंड जॉब लेके आप आ रहे हो यहाँ पे, विच इज लाइक अ वेरी गुड सिनेरियो कि आप जॉब लेके आ रहे हो इंडिया से, तो व्हाट शुड बी एन आइडियल इनकम ऑफ अ फैमिली टू लिव अ गुड डिसेंट लाइफ? Okay. If you're a newcomer, तो अभिषेक पहली बात तो ये है कि सबका पर्सपेक्टिव अपना अलग है, सबकी खर्चने Needs अलग की है. हैबिट्स भी अलग अलग हैं. कुछ ओवर स्पेंडर्स हैं, कुछ बहुत ही कम बेयर मिनिमम में चला लेते हैं. एंड पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट बिकॉज एक स्टूडेंट की लाइफ अलग होगी वर्सेस अ कपल की लाइफ अलग होगी वर्सेस अ कपल हु आर एक्चुअली इन कॉर्पोरेट जॉब्स, उनकी लाइफ टोटली अलग होगी. So if you're asking me especially about a small family, which is, I want to say, a husband, a wife, A kid. or a pet, अगर dog या cat है आपके पास, कुछ भी ऐसे करके, तो एक small family इस टाइम के रेट्स के हिसाब से जो कनाडा में अभी 2024 में चल रहा है, I want to say, इंडिया के हिसाब से बिना कन्वर्ट किए यहाँ के जो रेट्स हैं, जिसमें for a comfortable life, I want to say you need a house, a decent house, right? Condo, apartment, कुछ भी. You need a car for sure because transportation is must. अगर आप डाउनटाउन कोर में हो then probably you can do without a car for sure. But अगर आप suburban area में हो जहाँ पे don't forget कि rents कम है, सब कम है, तो you need a car 100%. तो कार की इंश्योरेंस है. गाड़ी आप सस्ती भी ले सकते हो, तो यू नो लेट्स नॉट कंसिडर कि अगर आपने $50,000-60,000 की गाड़ी ली है और आपको मंथलीज देनी है, दैट इज डिफरेंट. You have your bills, alright, you have your phone bills, your internet bills, your water bills, your electricity bills, all that combined. You have your credit card payments, grocery, very important. Yes. Grocery. अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो डोंट फॉरगेट कि वो छोटे बच्चे का खर्चा शायद आप लोगों से ज़्यादा हो, Exactly. right? Because diapers and a lot of stuff that you need, baby food is really expensive, right? So I want to say for a new couple, a comfortable lifestyle जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी गलती नहीं होगी कनाडा में आके, आई वांट टू से $4,000 to $5,000 समवेयर इन इसके बीच में Is a decent amount to start a life in Canada. अ कंफर्टेबल लाइफ. Yes. आप इसको बहुत कम भी कर सकते हो, बहुत चीजें एक्स्ट्रा निकाल के, ठीक है. जितना ऊपर बनाते हो वो तो चलो देखो ऊपर का कोई एंड नहीं है, आप 10,000 भी कर रहे हो वो तो देखो ऐसा है, ऊपर का दैट बिकम्स योर सेविंग एंड फन मनी, राइट? बट अगर आपने नॉर्मल लाइफ सस्टेन करनी है जिसमें आप अपने आप को बोलोगे कि यस आई कंसिडर माई सेल्फ डिसेंटली सेटल्ड, देन यू नीड मिनिमम, एटलीस्ट आपको ये फील ना हो कि जो इंडिया में लग्जरी थी वो सब, हाँ, वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने. एटलीस्ट यू हैव अ गुड हाउस, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, एंड मंथ में 2-3 बार अगर आउटिंग भी कर रहे हो, रेस्टोरेंट वगैरह भी जा रहे हो, सो इट्स प्रीटी फाइन आई गेस. इतने 5,500 5,000 6,000 मैक्स 6,000 आई एम टेलिंग, इतने में हो जाता है एंड वेरी वेल्दी. यू कैन टेक एनीवेयर अबव 4,000 एंड यू कैन आल्सो सेव मनी. आई कैन से जब 6,000 का डॉलर कमा रहे हो आप, खुद फैमिली इनकम है, अब इजीली महीने के 1,000-1,500 आप सेव भी कर सकते हो फॉर अ बैड टाइम. एंड ऑनेस्टली अगर आप कंसिडर करो तो ये अमाउंट अगर आपकी एक अच्छी जॉब लग जाती है, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अप, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिमम पे जॉब्स, नॉट स्टूडेंट जॉब्स. अगर पढ़ाई के बाद आपकी एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब लग जाती है तो 5-6 हज़ार रीच करना इज नॉट अ वेरी बिग, लाइक कंसिडर दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ओनली. तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में कंफर्टेबल लाइफ अटेन कर सकते हो. तो क्या वैसे आइडियल क्या इनकम रहती है यहाँ पे अगर कोई आईटी प्रोफेशनल एक न्यू कमर है, तो क्या पैकेज लगता है उसका? लाइक फॉर मंथली बात करें तो कितनी सैलरी लगती है? आई वांट टू से कि अगर आप बिल्कुल ही बेसिक हो, मैं सिर्फ आईटी फील्ड के बारे में बता सकता हूँ, राइट? आई डोंट नो अबाउट एनी अदर फील्ड्स, फाइनेंस और मेडिकल और एनीथिंग लाइक दैट. बट अगर आप आईटी में हो तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज डेज, इफ यू आर कमिंग विद जीरो एक्सपीरियंस एट ऑल, देन एक्सपेक्ट अ स्टार्ट ऑफ 60,000 to 65,000, राइट?
ऑब्वियसली कई बार 50 to 55 भी शुरू होते हैं, बट यू नो लाइक इफ यू सर्च अराउंड अ बिट एंड इफ यू कमिंग विद अ बिट ऑफ एन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास उसी फील्ड में 2 से 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, 1-2 सर्टिफिकेशंस हैं अंडर योर बेल्ट, देन यू विल एटलीस्ट गेट अ स्टार्ट ऑफ 80 to 85, विच इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम योर जो मेरे यार दोस्त इंडिया से आए हैं चंडीगढ़ से एक्सपीरियंस लेके IT पार्क से, तो they got a start of 80 to 85,000, and every year there's bonuses and there's increases, and so you know it's not difficult to attain. Okay. Yeah. So ये तो IT हो गया. Like if I talk about the professions like my wife is a doctor, so they come in अगर like if you're doing even a fellowships also, they are like doctors are very well paid. So even you always come in a 100-150 bracket में. So I just want to ask कि भाई what is the problem for newcomer in Canada? मतलब क्या क्या problems face करनी पड़ती है जब एक नया बंदा कनाडा आता है? Oh well, there are tons of stuff. Like I think you can answer this better than because you just came. But if I wanna just ballpark it, I will say कि newcomers को सबसे पहले तो यार there is tons of documentation that needs to be done, right? आप किसी भी परमिट पे आते हो, आप स्टडी पे आते हो, वर्क परमिट पे आते हो, सबसे पहले आपको सर्विस ओंटारियो पे वो लेना है, आपको सिन कार्ड चलो अब मिल जाता है. When I came तो first 6 months के लिए they did not also issue SIN cards, तो आप ऑफिशियली काम नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हो, थिंग्स चेंज. तो सिन कार्ड है, परमिट्स हैं, यू नीड योर आइडेंटिफिकेशन. अगर आप एकदम से लाइसेंस के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई करते, सो यू नीड an identification which is pretty much, I think it is equivalent. Then you need a WOEP card also, health card and all. Yeah. I think your identification is pretty much like Aadhaar card in India. Your SIN will be equivalent to your PAN card. You need your OHIP, which is your health, right? Health card. तो बैंक अकाउंट्स हैं आपको काफी सारे. पहले बेसिकली पहला 1-2 महीना ना भाई मेरे को जो लगता है पहला 1-2 महीना डॉक्यूमेंटेशन रहता है, बिकॉज जब तक आपके वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो ना यू कांट स्टार्ट वर्किंग है, बिकॉज जब तक एंड बेसिकली जब तक आपका हेल्थ कार्ड नहीं हो तब तक आपको यहाँ पे कोई जॉब नहीं है. सिन नंबर, ये 2 चीजें आर लाइक इंपॉर्टेंट. लाइसेंस आप 1 साल के बाद भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप यू आर नॉट ड्राइविंग, यू डोंट नीड लाइसेंस. बट यस आपको ये 2 चीजें चाहिए. नहीं 100%. सो देखो आई वुड से कि कोई भी नया आता है उसको ना 1-1.5 महीने में सब समझ आ जाता है कि क्या सिस्टम कैसे कैसे चलता है. बट फॉर न्यू कमर आप इतना लेके चलो कि पहले आपके कुछ हफ्ते सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में निकल जाएंगे, राइट? सेकेंडली यू विल most of the people who come here obviously they don't have a transport right away, right? तो आप you are dependent on public transit, right? अगर आप डाउनटाउन कोर में रहते हो, sure it is very easy, subways हैं, go trains हैं, street cars हैं, buses हैं, सब है. But most of the people who come here they don't come to downtown core because of the prices, so they'll live in suburbs, which means कि transport option becomes less, which also means कि आपको उतना ही टाइम बसेस की वेट करनी है. And it gets difficult in winters. और वेदर इज अनदर बिग थिंग. वेदर इज अ बिग चैलेंज. गर्मियों में आपको पता नहीं लगेगा, बट विंटर्स में इवन इफ द बस इज डिलेड लाइक 5 मिनट्स तो आपको -10 में -15 में खड़े होकर यू विल रियलाइज के यार ये क्या हो रहा है, राइट? दैट इज अनदर बिग चैलेंज, राइट? उसके बाद आई वांट टू से कि finances will become a bit of an issue, because taxations and all are different over here. वो taxes तो चलो that comes into play when you start earning, but I want to say कि initially अगर आप यहाँ पे कहीं पे घर भी लेते हो, there is a very common rule and I'm sure everyone knows कि आपको पहले महीने का रेंट तो देना ही होता है. You also have to give last month का रेंट. तो जिसका ये मतलब है कि लेट्स से ऑन अ बॉल पार्क अगर आपका 2000 रेंट है कहीं का, तो आपको ऑलमोस्ट 4000 पहले एडवांस देना पड़ेगा. 4000 तो आपको देना ही देना पड़ेगा इमीडिएटली, राइट? और उसके बाद तो सब डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं. कई जगह पे दे प्रोवाइड यू इंटरनेट, कई जगह पे आपको खुद लेना है. ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं. आपका फ़ोन का बिल है, राइट, जो सबको चाहिए ही चाहिए, राइट? और आप ये देखो ना कि आपने पब्लिक ट्रांसिट लेके जाना है, खाना पीना भी है, एकदम से आपके पास सेटिंग नहीं है, 4 बर्तन भी खरीदोगे. यू विल बाय बेसिक हाउस नेसेसिटीज़. अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस या बड़ी और वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जहाँ से आप सेकेंड हैंड ले सकते हो, बट उसके लिए भी यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल बैकअप. So when you come, you need to be prepared for at least a good, decent pocket before you come here. It will just make your life a bit easier. Like what's ideal? Like आपको कितना लगेगा? 10,000, 15,000 कितने डॉलर मिनिमम लेके आने चाहिए to at least start 1-2 महीना निकल जाए आपका यहाँ पे?
अगर आप इंडिया से आ रहे हो? अगेन ये सबका अपना अपना खर्चने पे होता है, बट आई वांट टू से कि अगर थोड़ा आप कंफर्टेबल होगे तो 10,000 तो कम से कम अपने साथ लेके आओ, सो दैट यू डोंट हैव दैट इमीडिएट स्ट्रेस कि मैं एकदम से क्या करूं, राइट? यू विल गिव योरसेल्फ अ गुड विंडो ऑफ 3 to 4 months, जिसमें आप काम ढूंढ सकते हो, आप इधर उधर जा सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, बिकॉज घर से नहीं निकलोगे तो कैसे काम मिलेगा, राइट? सो यू नीड दैट। इतना लेके आओ, ट्रस्ट मी, योर फर्स्ट कैनेडियन एक्सपीरियंस विल बी अ लॉट बेटर देन व्हाट यू सी ऑनलाइन हैपनिंग दीस डेज। ओके, so ending with one thing, which like I have seen everywhere, और अभी recently मैं एक मूवी देख रहा था, डंकी, भाई ने नहीं देखी, मैंने भाई से पूछा था मूवी स्टार्टिंग पर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, भाई ने नहीं देखी। So anyways, मेरे को लगता है भाई शायद शाहरुख खान फैन नहीं है, तो अगर वेरी बिग शाहरुख खान फैन बट नॉट द लेटेस्ट एरा। चलो एनीवेज, तो भाई ने फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी देखी, मैंने डंकी देखी मूवी, जिसमें एक वेरी नाइस मैसेज है और एक अच्छा रेफरेंस भी है। तो अगर हमने नहीं देखी, यू कैन वॉच द मूवी, जिसमें एक रेफरेंस दिखाता है, विच माइट भी, आपने भी देखा होगा और यू माइट बी एग्री विथ मी, कि ना लोग क्या करते हैं जो आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको जानता था यहाँ पे, और मैं और भी बहुत कैनेडियन लोगों को जानता हूँ। सो व्हाट यूजुअली दे डू, उस टाइम के जो रेफरेंस दिया उसमें क्या दिखाया गया कि लोग ना फोटोज भेजते थे, अपनी गाड़ी का फोटो खिंचा ली, किसी बिल्डिंग का घर दिखा दी कि भाई मेरा इस घर में रह रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये BMW मैंने ले ली, या XYZ जो भी, मतलब फुल लग्जरी दिखाते हैं लोगों को, इंडिया में फेक करते हैं। और रियलिटी ये दिखाई कि वही सेम पर्सन एक घर शेयर कर रहा है विथ 25-30 अदर पीपल, एक ड्रॉमेट्री में रह रहा है, एंड लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उस फेक इमेज से कि यार इसकी ये तो गाँव, ये तो चंडीगढ़ में या XYZ जगह में बड़ी ही बेसिक जिंदगी जीता था, ऑल्टो चलाता, और ये देख कनाडा जाते BMW चला रहा है, या कनाडा जाते थे कोठी आ गई इसके पास। सो यस, आई वांट टू ऐड दिस कि यार वो सोशल मीडिया वाली जो लाइफ है ना, दैट इज टोटली फेक। डू यू एग्री विद मी? ये तो इट इज नॉट जस्ट इन रिलेशन टू कनाडा, दिस इज रिलेशन टू एवरीथिंग। आई थिंक टू अ जनरल पब्लिक, अगर आप सोशल मीडिया में जो देखते हो, अगर आप उसको रियलिटी मानते हो, तो दैट इज ऑन यू, राइट? लाइक दिस इज, यू शुड नो बाय नो कि सब प्लान्ड होता है, सब फेक होता है, आधे से ज्यादा तो जस्ट फॉर शो ऑफ होता है, बिकॉज वेरीफाई करने के लिए कौन आने वाला है? एग्जैक्टली। आप इंडिया में दिखा रहे हो, जिस मर्जी को दिखा रहे हो, जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, पर जो नहीं समझते बहुत, और वो चल ही इसलिए रहे हैं बिकॉज बहुत से लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि आप पियर्सन पे आप लैंड करो एंड देन देयर इज समवन जस्ट वेटिंग देयर विद अ फकिंग ट्रे ऑफ डॉलर्स के आप आ जाओ बस और ये लो आपकी लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है। From personal experience, Abhishek, from personal experience, from some of the friends that I know very well, is हमें उनकी यहाँ पे लाइफ पता है कि कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। दे आर इन मैसिव डेप्ट्स, इतने लोन चढ़े हुए हैं, क्रेडिट वाले कल फ़ोन करते हैं, पर जब उन्होंने इंडिया जाना होता है, हफ्ते पहले दे टेक अ मैसिव चंक आउट ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड्स, राइट? अगेन इमेजिन द इंटरेस्ट रेट। इंडिया जाते हैं, खर्चा करते हैं, दोस्तों को पार्टी कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और करते क्या है, वहाँ जाके 10 लोगों को और दिखा देते हैं कि देखो मैं तो इंडिया में ऐसे तुम्हारे सामने बेला घूमता होता था, तुम आज भी वही कर रहे हो, और लुक एट माई लाइफ ओवर देयर। बट द वेरी मच फैक्ट इज के मोमेंट दे कम बैक ओवर हियर, वो पूरी स्टोरी कुछ और ही है, राइट? सो डोंट फॉल इनटू दैट। मेहनत बहुत है यहाँ पे, शायद इंडिया से 5% कम होगी, बिकॉज, और उसका सिर्फ यही रीजन है, इंडिया की पॉपुलेशन वर्सेस यहाँ की पॉपुलेशन, और थोड़ी इकोनॉमी है, इफ यू वांट टू से के बेटर है। अगर आप मेहनती हो तो आपको इंडिया में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जितनी आपको यहाँ मिलेंगी, बट नो वन विल ऑफर यू एनीथिंग ओवर हियर। इंडिया में यू स्टिल हैव अ सपोर्ट स्ट्रक्चर, ओवर हियर यू ऑल बाय योरसेल्फ, बट you have to work hard and everything is attainable. But I think India में you have a backup, you have family, relatives, sure, you have a system to fall back on. यहाँ पे थोड़ा जीरो करते हैं, but yes, again coming to the same point, कि मेरा वही है कि भाई एक तो सोशल मीडिया वाली जो लाइफ है, प्लीज उसको देख के इंस्पायर मत हो, ठीक है? लोगों की फरारी, ये सब ना, फरारी रेंट पे मिल जाती है भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एक्चुअली 5-6 हज़ार में मिल जाती है, 5-6 हज़ार रुपए में मिल जाती है, डॉलर भी नहीं बोलूंगा, 5-6 हज़ार रुपए में पर डे में फरारी आपको रेंट पे मिल जाती है। एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस कि बहुत सी चीजें जो इंडिया में वैल्यूएबल हैं, या फिर जो चाहे आपके वो ब्रांडेड सनग्लासेस हैं, या आपकी घड़ियां हैं, या आपकी गाड़ी हैं, जो शायद इंडिया में लोग उस चीज लग्जरी है, या जिससे एटलीस्ट आई एम पंजाबी, सो आई टॉक अबाउट दैट, जिससे हमारी पंजाबी कम्युनिटी इंप्रेस हो जाती है। ओवर हियर दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, एवरीवन हैज इट, यस, and when everyone has it तो उसकी वो वैल्यू नहीं है, right? Everyone has it because everyone can buy it, because
it's just that available and affordable, right? So again, if you're coming to Canada, I think your purpose or your mentor should lie on building a life over here according to your own terms. आपको जिंदगी में क्या चाहिए, फैमिली चाहिए, परिवार चाहिए, घर चाहिए, कि अगर आपको गाड़ियाँ चाहिए या आपको दिखाना है, सब पॉसिबल है if you're ready to do it. So yeah, so भाई पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं एंड एक नोट पे कहते कि भाई अगर आपको आना है प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान जैसे हमने पूरा टाइम यही बोला कि भाई अगर आप प्लानिंग आपकी स्ट्रांग है यू कैन बी सक्सेसफुल ओवर हियर. आप बहुत सारी चीजें कर सकते. प्लानिंग नहीं करके अगर लाइक ब्लफ करोगे आप अपनी लाइफ के साथ भी ब्लफ करोगे और शायद मे बी यू कैन बी लकी और यू कुड नॉट बी लकी. तो ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं कि हाँ भाई हो सकता है, हो नहीं भी सकता. एंड यस, लेट्स जस्ट एंड दिस पॉडकास्ट यहीं पर. अगर आपको कुछ भी लगता है कि यार कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में यू वांट अस टू डिस्कस डिटेल, लाइक भाई का एक्सपीरियंस है, ही हैज बीन लाइक हियर अगेन टोल्ड कि 12 साल से भाई रह रहा है, मैं अभी नया हूं, तो वी बोथ हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग. सेम थिंग के लिए दोनों का अलग पर्सपेक्टिव है, तो दोनों हम अपना इनपुट दे सकते हैं कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कोई भी चीज है. अगेन चाहे वो PR है या स्टडी वीजा है, वी हैव फ्रेंड्स हु आर जस्ट केम फॉर अ In स्टडी all different boats. yes Yeah. so we have a, so if you want us to discuss about anything you can just comment down below ki you want to know about this thing. And rest, if you like this video guys please subscribe to our channel and milte hain next podcast mein. Tab tak ke liye cheers and goodbye And good Thank luck you. to everyone. Yeah, Thanks. bye.